सिंह के सामने कांस्टेबल आरती सिंह खड़ी थी। सर, दिल्ली में पिछले 3 सालों में सिर्फ 2 सिमरन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें से किसी का भी ताल्लुक कपूर फैमिली के साथ नहीं है, आरती सिंह ने इंस्पेक्टर समर प्रताप को बताया। इसका मतलब रेप और हत्या वाली थ्योरी तो फेल हो गई। अब अगर जावेद सही बोल रहा है तो आंचल ही बताएगी कि उसने अपनी ही बेटी को क्यों मरवाया है। सर, एक संभावना और भी हो सकती है। हो सकता है मामले में कोई लव एंगल हो और कपूर फैमिली को वो एंगल पसंद ना हो और इस वजह से सिमरन को मरवा दिया हो। यू मीन ऑनर किलिंग? आरती, इन बड़े लोगों में इस स्टूपिड सोच की कोई जगह नहीं होती जो ये जात पात को लेकर अपने ही बच्चों को मरवा दें। शादी के मामले में खुद आंचल कपूर का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, 3 शादियां कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इस मर्डर में कोई लव एंगल होगा। फिर तो सर अब कपूर फैमिली से पूछताछ के अलावा कोई और चारा बचता नहीं है। पहले एक बार मैं भी उस जावेद से पूछताछ कर लेती हूँ। अभी तक मैंने इसका रिमांड लिया नहीं है ना, क्या पता ये कुछ बकी दे। एसआई करमचंद और हेड कांस्टेबल जगदीश की बाइक इस वक्त आरकेपुरम की एक मलिन बस्ती में रुकी हुई थी। बड़े बड़े सरकारी भवनों के बीच में कहने को तो ये एक झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर था, लेकिन अब उन झुग्गियों ने वहां पक्के मकानों का रूप ले लिया था। शाइस्ता का फोन नंबर इसी मलिन बस्ती के पते पर रजिस्टर्ड था। एसआई करमचंद ने बाइक से उतरने के बाद चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई। आते जाते लोगों के कदम पुलिस वालों को देखकर रुकने लगे थे। करमचंद ने एक बंदे से अपनी ओर आने का इशारा किया। वो बंदा कुछ झिझकता हुआ करमचंद के समीप आकर खड़ा हो गया। अरे, यहाँ पर शाइस्ता नाम की औरत कहाँ पर रहती है? साहब, वो सामने दुकान वाले से पूछ लो, हम नहीं जानते। उस बंदे ने जवाब दिया तो करमचंद ने हल्के से गुस्से में उसकी तरफ देखा और दुकान की तरफ बढ़ गया। दुकान वाले ने पूछते ही एक घर की ओर अपना हाथ का इशारा कर दिया। दुकान वाले का इशारा पाते ही करमचंद ने जगदीश को अपने साथ आने का इशारा किया और उस मकान की कुंडी खड़खड़ा दी। कोई 2 मिनट बाद एक भारी भरकम महिला ने दरवाजा खोला। शाइस्ता बेगम? जी साहब, मैं ही शाइस्ता हूँ, औरत ने जवाब दिया। किसी जावेद नाम के आदमी को जानती हो? साहब, क्या हुआ जावेद को? ये बताओ कि जावेद के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? इस बार करमचंद की जगह जगदीश ने सवाल किया। साहब, जावेद मेरे शौहर का दोस्त है, बस उससे ज्यादा हमारा कोई संबंध नहीं है। पिछले कई सालों से तू उससे घंटों फोन पर बतियाती है और बोल रही है कि वो सिर्फ तेरे शौहर के दोस्त हैं। रे, सच बता, जावेद को कैसे जानती है? साहब, वो मैं नहीं, मेरा शौहर बतियाता है। रे, तेरे शौहर का क्या नाम है? जी, सलीम नाम है उसका। सलीम का नाम सुनते ही करमचंद और जगदीश एक दूसरे को देखने लगे। कहाँ पर है तेरा शौहर? बुला उसे। साहब, वो तो छत पर सो रहा है। अभी शाइस्ता की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छत पर से किसी के गली में धम से कूदने की आवाज आई। एसआई करमचंद ने और कांस्टेबल जगदीश ने एक पल की भी देरी नहीं लगाई और गली की तरफ दौड़ लगा दी। मकान से बाहर निकलते ही बाहर खड़ी भीड़ ने अपने हाथों के इशारे से बता दिया था कि छत से कूदने वाला बंदा किस दिशा में भागा है। दोनों ने बिना कोई देरी किए उसी दिशा में फुर्ती से दौड़ लगा दी थी। कुछ ही दूरी पर एक आदमी उन्हें भागता हुआ नजर आया। भागते हुए करमचंद ने अपनी पिस्टल को हाथ में पकड़ लिया था। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। करमचंद दौड़ते हुए चिल्लाया, लेकिन करमचंद का चिल्लाना शायद उस बंदे के कानों में नहीं पड़ रहा था। वो तेजी से दौड़े जा रहा था। तभी करमचंद ने एक साथ 2 फायर अपनी पिस्टल से कर दिए। दोनों गोलियां उस बंदे के बगल से गुजर गईं। अपने इतने नजदीक से गोलियों के निकलने की दहशत की वजह से उस बंदे के पैरों में ब्रेक लग गया। करमचंद और जगदीश ने दौड़कर उस बंदे को पकड़ लिया। करमचंद ने अपने हाथ की पिस्टल को उस बंदे की कनपट्टी पर लगा दिया और जगदीश ने अपने दोनों हाथों से उसे जकड़ लिया था। तू यहाँ सलीम? साहब, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे काहे को पकड़ रहे हो? साले, जब तूने कुछ नहीं किया है तो भागा क्यों है? तेरा साथी जावेद थाने में बंद है और उसने अपनी और तेरी सारी करतूत बक दी है। ये कहते हुए करमचंद ने अपनी पिस्टल को जेब में डाल दिया और वो दोनों सलीम को पकड़ कर ले जाने लगे। इंस्पेक्टर सिंह इस वक्त एसआई करमचंद के साथ थाने की बैरक में सलीम को घेर कर खड़े हुए थे। साहब, मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। सलीम ने रिरियाते हुए बोला। अभी सब सामने आ जाएगा, जो तुमने किया है वो भी और जो तुमने नहीं किया है वो भी। करमचंद, इसके साथी को भी यहीं लेकर आओ। दोनों से एक साथ ही इनके कर्मों का हिसाब पूछते हैं।
इंस्पेक्टर सिंह ने करमचंद को आदेश दिया। करमचंद फुर्ती से बैरक से बाहर निकला और महज 2 मिनट में ही जावेद को अपनी हाथों की पकड़ में जकड़े हुए लेकर आ गया। जावेद पर नजर पड़ते ही सलीम के चेहरे की बेबसी को इस वक्त अंधा भी भाप सकता था। तेरी उस करतूत में यही शामिल था तेरे साथ? जी साहब, उस लड़की का गला इसी ने दबाया था। ये झूठ बोल रहा है सर। इस साले की बुरी नजर मेरी बीवी पर है साहब, जिस कारण मुझे ये झूठे केस में फंसाकर रास्ते से हटाना चाहता है। चिंता मत कर, इस केस में मुजरिम साबित होने के बाद ये तुम्हारी बीवी से कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसकी तो अब पूरी उम्र जेल में ही गुजरने वाली है। अब तू बता, तूने इसका इस मामले में कैसे कैसे साथ दिया था? साहब, जो कुछ भी किया है इसी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैं तो बस उस लड़की की कब्र खोदने में इसका साथ दिया था। मतलब लड़की के मर्डर जैसे जघन्य अपराध में तुमने इसका साथ तो दिया ना? इस काम के बदले में तुम लोगों को कितने पैसे मिले थे? सिंह साहब अभी तक पुचकारते हुए ही सलीम से सब उगलवा रहे थे, लेकिन इस सवाल पर दोनों में से किसी के मुंह से कोई बोल न फूटा। यहाँ तुम्हें तुम्हारी पूजा करने के लिए नहीं लेके आए हैं। अगर हमने तुम लोगों की पूजा शुरू की तो उस पूजा में मिलने वाले प्रसाद को तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरे हर सवाल का जवाब मुझे एक ही बार में मिल जाना चाहिए। साहब, पैसों के लेन देन के बारे में ये हरामी जावेद जानता है। मुझे तो इसने सिर्फ 1 लाख रुपए कब्र खोदने का काम दिया था। साहब, टोटल 2.5 लाख मिले थे, जिनमें से 1 लाख मैंने इसको दिया था। अब इनको ले जाओ और अलग अलग बैरक में बंद कर दो, और तुम मेरे कमरे में आओ। जनाब, आपने बुलाया? करमचंद ने सीधे तन कर खड़े होते हुए बोला। सलीम के पास से कोई सामान भी बरामद हुआ है क्या? जनाब, एक मोबाइल और जेब से 500 रुपए बरामद हुए हैं। आरती सिंह को बोलो कि वो इसके मोबाइल की पूरी डिटेल निकलवाए, और तुम एक सर्च पार्टी ले जाकर इसके घर की तलाशी लो, साथ में जावेद के घर की भी तलाशी लो। ये बोलकर सिंह साहब ने अपनी नजरों को अपने सामने रखी हुई फाइल में गड़ा दिया। ये इशारा था करमचंद के लिए कि अब उसे भी वहां से रुखसत हो जाना चाहिए। आंचल कपूर के फैशन शो का ऊप्स मोमेंट न्यूज चैनल और अखबारों के बना हुआ था। सभी